बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम, और उसका ना मैंने यूनिट नंबर 1 आप लोगों को स्टार्ट करवाया हुआ है। और यूनिट नंबर 1 के अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.6 तक आपको तमाम एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हम MCQs भी करेंगे, यानी खाली जगह भी पूरी करेंगे, और हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। और ये जो सी रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना, इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी होती है रिव्यू एक्सरसाइज। इस रिव्यू एक्सरसाइज को आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ MCQs को समझना है, तवज्जो करिएगा। और बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की उसी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए, क्लियर नज़र आए, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया और उसके MCQs ले लिए, और मैंने 5 MCQs ले लिए। इन 5 MCQs को ना आपने कंसेप्ट के साथ समझने हैं। दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको ना ये एक मैट्रिक्स दे दिया, इसका आपने ऑर्डर बताना है, तवज्जो करिएगा। इसका क्या बताना है आपने? ऑर्डर। इसके अंदर रो कितनी है? 1। कॉलम कितने? 1 2 कॉलम है। तो हम फिर कह सकते हैं ना 1 बाय क्या आएगा, देखो 1 रो है और 2 कॉलम है, तो यानी 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, 1/2। अब 1/2 कहाँ पर है, और उसके ऊपर क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे। 1/2 कहाँ पर है? बी पार्ट के अंदर, तो बी के ऊपर हम क्या करेंगे? इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों, ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 2 की, हमें एक मैट्रिक्स दे दिया, 2 का जज़र 0 0, 2 का जज़र इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपने बताना है कौन सा है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये देख लें, इसके जो से ना प्रिंसिपल डायगोनल को आपने देखना है। देखो, प्रिंसिपल डायगोनल के जो से एलिमेंट है ना, वो यकसा हैं, एक जैसे हैं। जब भी तो हमारे पास ये प्रिंसिपल डायगोनल के अगर एलिमेंट क्या हों, यकसा हों, एक जैसे हों, तो वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो से एलिमेंट हैं वो क्या हों? एक जैसे हों। देखो, 2 का जज़र, यहाँ पर भी 2 का जज़र, एक जैसे एलिमेंट हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर के ऊपर हम क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों, ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। इसी तरह अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 3 की, विच इज़ ऑर्डर ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स हो ना, तो उसका ऑर्डर कितना होता है? ये देखें, ये मेरे पास क्या है? एक स्केयर मैट्रिक्स है। क्या मेरे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर, स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, ये देखें कितनी रो है इसके अंदर? 1, रो 1 और रो 2। कॉलम कितने हैं? C1 C2। इसके अंदर 2 रो है, 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर फिर क्या बनेगा? 2/2 बनेगा। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, स्केयर मैट्रिक्स का जो सा ऑर्डर है ना बच्चों, वो 2/2 होता है, 3/3 होता है, 4/4 होता है। तो इसका ऑर्डर फिर कहाँ पर है? 2/2। तो ए के ऊपर क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों, ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। इसी तरह बच्चों, अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 4 की, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। इसका पहले आर्डर आपने फाइंड करना ट्रांसपोज लेने के बाद। तो बच्चों, ये मेरे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है, 2 1 0 1 3 2। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। क्या ले लेंगे? इसका ट्रांसपोज, 2 1 0 1 3 2। तो बच्चों, इसका क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज। तो बच्चों, ये रो है, इसे क्या बना देंगे? कॉलम। ये रो है, इसे क्या बना देंगे? कॉलम। ये रो है, इसे क्या बना देंगे? कॉलम। तो बच्चों, अब इसका आपने आर्डर देखना, कितनी रो है? 1 2।
2 रो हैं, कॉलम कितने 1 2 3, 3 कॉलम हैं। तो बच्चों इसका फिर ऑर्डर क्या बनेगा 2/3 बनेगा। ट्रांसपोज लेने के बाद आपने ऑर्डर लेना है इसका, तो ये 2/3 बनेगा। 2/3 कहाँ पर है बी के ऊपर 2/3। तो इसके ऊपर बच्चों क्या करेंगे इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 5। तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 5 के अंदर आपने इस मैट्रिक्स का ना एडजॉइंट लेना है। क्या लेना है एडजॉइंट, तवज्जो करिएगा, एडजॉइंट लेंगे हम। तो बच्चों इसका एडजॉइंट लेना है हमने। तो एडजॉइंट कैसे लेते हैं, ये जो उनसे प्रिंसिपल डायगोनल की ना आपने जगह चेंज करवानी होती है। -1 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर, और ऑफ डायगोनल की अलामतें तब्दील करवानी है। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2, और 0 हमेशा पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का नहीं करना आप लोगों ने। तो बच्चों ये इसका आंसर बनता है -1 -2 0 1। कहाँ पर है -1 -2 0 1। तो इसके ऊपर क्या करेंगे इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये थे आप लोगों के 5 पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तवज्जो करिएगा। MCQs का पार्ट नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ। आपने इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना है। तवज्जो करिएगा, आपने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करवाना है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मेरे आ जाएगा x × 2 + y × -1। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस माइनस का y। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का मल्टीप्लाई करवाने से मैट्रिक्स 2x - y। 2x - y कहाँ पर है यहाँ पर C के ऊपर। तो C के ऊपर इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर C। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों ये आप लोगों को क्या दे दिया, 1 2 6 3 x = 0। ये आप लोगों को ना डिटर्मिनेट दे दिया मैट्रिक्स का। देन x = आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसका क्या कर लेंगे, इसका डिटर्मिनेट ले लेंगे। 2 को x के साथ ज़रब करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 6 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 6 × 18 माइनस का 18 आ जाएगा = 0। ये माइनस का 18 है, इस तरफ आके प्लस का 18 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 × 2 2 9 18, x = 9 आ गया। 2 1 टाइम 2 9 टाइम, तो x = 9 आ गया। x की वैल्यू 9 आ गई, पॉजिटिव 9 कहाँ पर मौजूद है a के अंदर। तो a के ऊपर क्या करेंगे इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 7। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो जो करिएगा x + -1 -2 0 -1 = 1 0 0 1। देन x = आपने ना ये आप लोगों को ना एक वैल्यू दे दी, x एक मैट्रिक्स है। तवज्जो करिएगा, -1 -2 0 -1 = 1 0 0 1। तो बच्चों आपने ये वाला x मैट्रिक्स निकालना है। तो ये प्लस की वैल्यू, ये मैट्रिक्स प्लस हो रहा है यहाँ पर, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास x = तो ये मेरे पास 1 0 0 1। इसी तरह ये प्लस का मैट्रिक्स है, इस तरफ आके माइनस का मैट्रिक्स हो जाएगा इस तरह, -1 -2 0 -1। तो बच्चों जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान में क्या आ जाए मसावी, दो मैट्रिक्स के दरमियान में माइनस है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम माइनस करवाएंगे। पहला एलिमेंट पहले में माइनस हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस हो जाएगा इस तरह। तो जो करिएगा। तो बच्चों मैंने x मैट्रिक्स निकालना है मसावी। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1, और ये भी 1 है तो प्लस का 2 आ गया, और ये नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर क्या आ गया 0 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 आ गया, 2 2 0 2 2 2 0 2। तो ये कौन सा इसका आंसर बनेगा, ये वाला।
तो इसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये थे आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 के MCQs। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। आपने ना इसको ना कंप्लीट करना, यानी इसकी खाली जगह पूरी करनी है। तो जो करिएगा, ये जो सा पार्ट नंबर हमने 1 ले लिया, 0 0, इसके तमाम, इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट क्या हैं, 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे, ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो जो करिएगा, क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है। तो ये देख लें, इसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 1 1 है, और ऑफ डायगोनल क्या है, 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, 1 1 हो, और बकिया ये वाले ऑफ डायगोनल क्या हो, 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद आपने ना एडिटिव इन्वर्स ऑफ, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना इस मैट्रिक्स का। तवज्जो करिएगा, अगर मैं बात करूं ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -a। इसी तरह इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसको मनफी के साथ है ना ज़रब करवा देंगे, 1 -2 0 -1। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस मैट्रिक्स। तो माइनस के साथ ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, तो ये -1 आ गया और ये +2 आ गया। 0 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का। ये -1 है तो +1 आ गया। तो इस मैट्रिक्स का जो सा एडिटिव इन्वर्स आएगा ना, वो है -1 2 0 1। ये वाला आ गया आंसर इसका। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जर्नल। तो बच्चों आप लोगों को पता है, जब भी आप लोगों ने ए बी का आंसर बराबर नहीं होता बी ए के बराबर, यानी हमेशा आप ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा के देख लें और बी ए को मल्टीप्लाई करवा के देख लें, दोनों का आंसर है ना बराबर नहीं होता। तो इसीलिए बराबर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डज नॉट बराबर की अलामत डाल देंगे इस तरह। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, मैट्रिक्स A + B। उस वक़्त 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ A एंड B। तो जब भी आप लोग है ना, उस वक़्त 2 मैट्रिक्स को हम ना प्लस करवा सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का क्या हो, ऑर्डर क्या हो, सेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो उस वक्त हम दोनों मैट्रिक्स को जमा करवा सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह पार्ट नंबर 6 है, आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो बच्चों आप लोगों को पता है, जब भी 2 मैट्रिक्स का क्या हो, नंबर, रो की तादाद कितनी है इसकी, रो 1 रो 2, कॉलम कितने हैं, C1 C2, यानी नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम की क्या हो, तादाद क्या हो, बराबर। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। इफ़ A + 3 4 6 B - 1 मसावी -3 4 6 2, देन फाइंड करो A एंड B। आपने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है, जब भी 2 मैट्रिक्स के दरमियान में क्या आ जाए, मसावी, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उनके एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बच्चों जब भी 2 मैट्रिक्स के दरमियान में मसावी आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, उनके एलिमेंट भी एक दूसरे के बराबर होते हैं।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर कर देंगे, a प्लस 3 इज इक्वल टू -3। इसी तरह हम फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के बराबर कर देंगे, b माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये मेरे पास a, इसी तरह ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा, a मसावी -3 माइनस का 6 आ गया a की वैल्यू। इसी तरह ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 + 1 3 आ गया, b की वैल्यू 3 आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, और बच्चों जैसा ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, रिव्यू एक्सरसाइज का, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे से समझना है, तवज्जो करिएगा। इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया 2 3 1 0, बी मैट्रिक्स दे दिया 5 -4 -2 -1, देन फाइंड द फॉलोइंग। यानी आपने ना उसका पार्ट नंबर 1 ले लिया, ये वाले को आपने ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 2, इसी तरह यहाँ पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा दें। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 0, और ये +3, इसी तरह बी मैट्रिक्स की वैल्यू, बी मैट्रिक्स क्या 5 है, -4 है, -2 -1। अब क्या करेंगे, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2 2 0 0, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 × 5 करेंगे तो 15, 3 4 12 माइनस का 12, 3 दूनी 6 माइनस का 6, 3 एकम 3 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो ये 2 मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, प्लस, तो इसको प्लस करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये आप लोगों का 15 और 4 कितना आ गया हमारे पास, 19। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 12, तो माइनस का 6 आ गया। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 4 आ गया, और माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर हमने 2 ले लिया। पार्ट नंबर 2 क्या हमारे पास, -3a प्लस का 2b। तो जो करिएगा, ये मसावी, इसी तरह मसावी ले लेंगे। ये -3 आ गया, यहाँ पर a मैट्रिक्स की वैल्यू, a मैट्रिक्स क्या 2 3 1 0, और +2 आ गया, और b मैट्रिक्स की वैल्यू, बी मैट्रिक्स क्या मेरे पास 5 है, -4 -2 -1। अब क्या करेंगे, -3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे हर एलिमेंट के साथ। तो बच्चों ये -3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, -6 माइनस का 9 आ गया, 3 0 3 माइनस का 3, -3 को 0 के साथ ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। इसी तरह 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया, 2 4 8 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 2 एकम 2। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपने प्लस करवाना है। पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास -6 है, प्लस का 10 है, तो प्लस का 4 आ गया, -9 -8, तो ये माइनस का 17 आ गया हमारे पास। तो ये -3 -4 -7 आ गया, और -2 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, और हमें क्या दे दिया, -3 × a + 2b आ गया।
तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले आपने पता क्या करना है, तवज्जो करिएगा, ये मसावी लिख ली -3, इसी तरह ये आ गई ब्रैकेट और ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए मैट्रिक्स क्या मेरे पास 2 3 1 0 +2 आ गया। बी मैट्रिक्स की वैल्यू, बी मैट्रिक्स क्या मेरे पास 5 -4 -2 -1। तो बच्चों ये -3 इसी तरह, ये ब्रैकेट भी इसी तरह आ गई। ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये प्लस आ गया, ये 2 आ गया और बी मैट्रिक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो ये ब्रैकेट इसी तरह, ये वाला मैट्रिक्स भी इसी तरह 2 3 1 0। तो बच्चों 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 5 10, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करवा देंगे। तो पहला एलिमेंट पहले में प्लस हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास -3 इसी तरह तवज्जो करनी है। 2 + 10 कितना आ गया 12, प्लस का 3 माइनस का 8 तो माइनस का 5 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 आ गया और माइनस का 2 आ गया। अब -3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, 12 तिया 36 माइनस का 36 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 5 3 15, नफ़ी नफ़ी जमा 3 तिया 9, नफ़ी नफ़ी जमा 3 दूनी 6 आ गया। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर हमने 4 ले लिया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2/3 और 2a - 3b। तो जो करिएगा मसावी आ गई, ये 2/3 इसी तरह और ब्रैकेट भी इसी तरह मैंने लिख दी और ये आ गया 2a मैट्रिक्स की वैल्यू। तो जो करिएगा 2 3 1 0 और ये -3 आ गया और बी मैट्रिक्स की वैल्यू, बी मैट्रिक्स क्या मेरे पास 5 -4 -2 -1। तो बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ये 2/3 इसी तरह ब्रैकेट 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 आ गया, 2 3 6 आ गया, 2 एकम 2 2 0 0, ये माइनस इसी तरह 3 को सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, 3 5 15, 3 4 12, 3 दूनी 6 और माइनस का 3। अब इन दोनों को माइनस करवा देंगे, ये 2/3 इसी तरह। तो पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस। तो जो करिएगा तो बच्चे ये मेरे पास 2/3 इसी तरह, प्लस का 4 माइनस का 15 माइनस का 11 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 12 और 6 18 आ गया मेरे पास, नफ़ी नफ़ी जमा का 6 और प्लस का 2 प्लस का 8 आ गया और नफ़ी नफ़ी जमा का 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 2/3 को ना इस मैट्रिक्स के साथ ना मल्टीप्लाई करवा देंगे हर एलिमेंट के साथ इस तरह। तो बच्चों ये 2/3 मल्टीप्लाई माइनस का 11 और ये आ गया 2/3 और मल्टीप्लाई 18। इसी तरह हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई 8 और ये आ गया 2/3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये मैट्रिक्स, तवज्जो करिएगा। तो ये 11 दूना 22 माइनस का 22/3, 2 को ऊपर की जानब ज़रा, जिसका कोई बटन इसका 1 बना लेंगे, जिसका कोई बटन इसका 1 बना लेंगे, जिसका कोई बटन इसका 1 बना लेंगे, जिसका कोई बटन ही उसका 1 बना लेंगे। तो जो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 3 6 18 और 6 दूनी 12। तो बच्चों ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 8 तिया
24 आ गया बटा 3, 3 के साथ कैंसिल होके 2 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, और ये था क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे से समझना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मैट्रिक्स की आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों ये आप लोगों को दे दिया 2 1 3 -3 और प्लस एक्स मैट्रिक्स मसावी, और हमारे पास क्या है 4 -2 -1 -2। आपने x की वैल्यू निकालनी है। इस मैट्रिक्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये प्लस का मैट्रिक्स है, उस तरफ जाके माइनस का मैट्रिक्स हो जाएगा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह 4 -2 -1 -2। तो बच्चों ये प्लस का मैट्रिक्स है, इस तरफ आके माइनस का मैट्रिक्स हो जाएगा, तवज्जो करिएगा। 2 1 3 -3 ये प्लस का मैट्रिक्स था, इस तरफ आके माइनस का मैट्रिक्स हो गया। तो ये मेरे पास x मसावी 2 मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है माइनस, इन दोनों को माइनस करवा देंगे। पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस। तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास x मसावी प्लस का 2 माइनस प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 -2 -1 माइनस का 3 -1 -3 माइनस का 4 नफ़ी नफ़ी जमा का 3 और माइनस का 2। तो ये आ जाएगा प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया 0 1 2 -3, बी मैट्रिक्स दे दिया -3 4 5 -2, देन प्रूव डैट करें। प्रूव डैट करना आपने ए बी बराबर नहीं है बी ए के, ये बात आपने साबित करवानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या हमारे ए इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू 0 1 2 -3, बी मैट्रिक्स की वैल्यू -3 4 5 -2। तो बच्चों ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ये बी मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए बी मैट्रिक्स पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0 को -3 के साथ ज़रब करेंगे, 0 1 को 5 के साथ ज़रब करेंगे प्लस का 5। पहली रो दूसरा कॉलम 0 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, 0 1 को -2 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 3 6 माइनस का 6 आ गया, 3 5 15 माइनस का 15 आ गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 4 8 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 2 3 6 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास ए बी आ गया। तो ये मेरे पास 5 -2 और ये माइनस का 21 और 8 और 6 कितना आ जाएगा 14। तो बच्चों ये थी आप लोगों का लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास बी ए है। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है -3 4 5 -2 और ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए मैट्रिक्स क्या मेरे पास 0 1 2 -3, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी ए को। पहली रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब, -3 को 0 के साथ ज़रब किया 0, 4 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 4 दूनी 8 आ गया। पहली रो दूसरा कॉलम -3 को 1 के साथ ज़रब किया -3, 4 को -3 के साथ ज़रब करेंगे 4 3 12 माइनस का 12 आ गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम 5 को 0 के साथ ज़रब किया 0, 2 4 8 2 दूनी 4 माइनस का 4। दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 एकम 5 नफ़ी नफ़ी जमा 2 3 6 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो ये आ गया बी ए मसावी कितना आ गया 8 माइनस का 15 माइनस का 4 5 और 6 11 आ गया हमारे पास। ये देख लें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर नहीं आया। तो फिर हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6।
अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया 3 2 1 -1 एंड बी मैट्रिक्स दे दिया 2 4 -3 -5, देन वेरीफाई करें। वेरीफाई आपने करना, पार्ट नंबर 1 ले लिया, ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के। आपने ये वेरीफाई करना है लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पहले ए बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू 3 2 1 -1 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू 2 4 -3 -5। तो ये बच्चों ए बी मैट्रिक्स मसावी, अब दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 6 6 आ गया, 2 3 6 माइनस का 6 आ गया। पहली रो दूसरा कॉलम 2 3 4 12, 2 5 10 आ गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 एकम 2, -1 को -3 के साथ ज़रब करेंगे +3। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 एकम 4, -1 और -5 को ज़रब करेंगे तो प्लस का 5। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया ए बी मसावी, तो ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया, प्लस का 12 माइनस का 10 प्लस का 2 आ गया, 2 + 3 कितना आ गया 5, 4 + 5 9 आ गया। अब इसका क्या लेना है हमने, ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज, इस तरफ भी ट्रांसपोज लगा दिया और हम इस तरफ भी ट्रांसपोज लगा देंगे, 0 2 5 9। तो बच्चों ए बी का ट्रांसपोज, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये रो है ना, इसे कॉलम बना देंगे। ये रो ऐसे क्या बनाएंगे, कॉलम। ये रो ऐसे क्या बना देंगे, कॉलम। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, बी मैट्रिक्स क्या मेरे पास, 2 4 -3 -5, बी का ट्रांसपोज। तो ये मेरे पास बी का ट्रांसपोज। ये रो ऐसे क्या बना देंगे, कॉलम। ये रो ऐसे क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। ये आ गया बी का ट्रांसपोज। इसी तरह हम ले लेंगे ए का ट्रांसपोज। तवज्जो करिएगा, ए क्या हमारे पास 3 2 1 -1 ऊपर ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज। ये रो है ना, इसे कॉलम बना देंगे। बच्चों ये रो है ना, इसे कॉलम बना देंगे। तो ये मेरे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज ले लेंगे ऊपर से ये वाली अलामत को हटा भी देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमने इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले बी के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 -3 4 -5। ए का ट्रांसपोज क्या मेरे पास, तवज्जो करिएगा, 3 1 2 -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों पहली रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब, 2 6 12, 3 -3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे -6। पहली रो दूसरा कॉलम 2 एकम 2, -3 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो +3 आ जाएगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये 4 तिये 12, 5 दूनी 10 माइनस का 10। दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 एकम 4, -5 को -1 के साथ ज़रब करेंगे +5 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मसावी। तवज्जो करिएगा, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ गया, 2 + 3 कितना आ गया 5, प्लस का 12 माइनस का 10 प्लस का 2 आ गया, 4 और 5 9 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का राइट हैंड साइड का आंसर 0529 0529। तो बच्चों ये आ गई लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के। यही बात आपने क्या करवानी थी, साबित। ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर करेंगे 2।
पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ए बी का इन्वर्स बराबर है बी के इन्वर्स के और ए के इन्वर्स के। तो बच्चों आपने क्या साबित करवाना है, लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों सबसे पहले आपने इन्वर्स की बात करता हूँ, देखें ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेट। इसी तरह ए बी का इन्वर्स फिर किसके बराबर होगा, ए बी का इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेट। ये फार्मूला लगेगा इसके ऊपर। तो बच्चों सबसे पहले हम ए बी को ज़रब करवा लेंगे। इसकी ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए मैट्रिक्स कितना मेरे पास 3 2 1 -1। बी मैट्रिक्स की वैल्यू 2 4 -3 -5। तो ये ए बी मैट्रिक्स, पहली रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब 2 3 6 आ गया, 2 3 6 माइनस का 6 आ गया। पहली रो दूसरा कॉलम 3 4 12 5 दूनी 10 आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये बच्चों हमारे पास 2 एकम 2 नफ़ी नफ़ी जमा का 3 आ गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम प्लस का 4 और प्लस का 5 आ गया। तो जो करिएगा ए बी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 प्लस का 12 माइनस का 10 प्लस का 2 2 + 3 5 आ गया, 4 और 5 9 आ गया हमारे पास। ए बी ले लिया। अब ए बी का आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेट। ए बी का डिटर्मिनेट क्या आएगा हमारे पास 0 2 5 9। इसको इसके साथ ज़रब तो ये 0 आ गया, माइनस फार्मूला 5 दूनी 10 माइनस का 10 आ गया। ए बी का डिटर्मिनेट। अब आपने लेना है एडजॉइंट ए बी का। ए बी का एडजॉइंट किस, तो बच्चों ए बी का एडजॉइंट ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसकी जगह चेंज कर देंगे। 9 यहाँ पर 0 यहाँ पर। ऑफ डायगोनल की अलामतें चेंज कर देंगे। प्लस का 2 है माइनस का 2, प्लस का 5 है माइनस का 5। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। ए बी का बच्चों इन्वर्स है ना, वो बराबर होता है एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेट। एडजॉइंट हमारा किसके बराबर है, 9 -2 -5 और 0, और ए बी का डिटर्मिनेट -10 है। तो ये मेरे पास आ गया ए बी का इन्वर्स। तो बच्चों ये थी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब करेंगे राइट हैंड साइड। अब स्पेस मेरे पास कम है, स्पेस कम होने की वजह से ना मैं इस हिस्से को ना रेज़ करूँगा, लेकिन हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो बच्चों हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा ए बी का जो सा इन्वर्स है ना, वो बराबर होता है माइनस का 1/10। ये माइनस है ना 1/10 माइनस, ये शुरू में इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस यहाँ पर। तो 7 आ गया मैट्रिक्स 9 -2 -5 0। तो ये हमारे पास था लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब बच्चों हमने क्या करनी है, राइट हैंड साइड हल करनी है। तो जो करिएगा, तो हमें क्या चाहिए, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बी का डिटर्मिनेट ए का डिटर्मिनेट। तो हम पहले ए का डिटर्मिनेट ले लेंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों मेरे पास 3 2 1 -1 ए का डिटर्मिनेट। तो इसको इसके साथ ज़रब, तो माइनस का 3 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे -2 माइनस ये फार्मूले वाली है। ए का डिटर्मिनेट -5 आ गया। तो जो करनी है, अब आपने ए का एडजॉइंट भी लेना है। ए का एडजॉइंट ले लेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज, -1 3। ऑफ डायगोनल की अलामतें चेंज, माइनस का 2 माइनस का 1 हो गया। अब आपने लेना है बी का डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा, बी का डिटर्मिनेट 2 4 -3 -5। बी का डिटर्मिनेट, इसको इसके साथ ज़रब माइनस का 10 आ गया, इसको इसके साथ ज़रब
4 तिये 12 माइनस का 12 माइनस फार्मूले वाली प्लस का 12 आ गया। तो ये बी का डिटर्मिनेट हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। अब आपने एडजॉइंट भी लेना है, क्या ले लेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी। तवज्जो करिएगा, एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास किसके बराबर है? ये प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, ऑफ डायगोनल की अलामतें चेंज। प्लस का 4 था, माइनस का 4 कर दिया, माइनस का 3 था तो प्लस का 3 कर दिया। अब क्या करेंगे? इनके इन्वर्स निकाल लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ए इन्वर्स किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेट। और इसी तरह बी इन्वर्स किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेट। तो बच्चों ए इन्वर्स मसावी एडजॉइंट की वैल्यू। एडजॉइंट क्या है मेरे पास? ए का एडजॉइंट -1 -2 -1 3 और ए का डिटर्मिनेट -5 है। तवज्जो करिएगा, ये आ गया बी इनवर्स मसावी एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है? -5 -4 3 2 आ गया। और बी का डिटर्मिनेट किसके बराबर है? 2 के। तो बच्चों अब आपने क्या लेनी थी? राइट हैंड साइड क्या है? बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। बी के इन्वर्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, -5 -4 3 2 बटा 2। तो जो करिएगा ए इन्वर्स की वैल्यू -1 -1 -2 3 और ए का डिटर्मिनेट -5। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स मसावी 5 दूनी 10, ये माइनस का 1 बटा 10 आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में क्या करवा 5 दूनी 10 माइनस का 1 बटा 10 कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई, पहली रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब, प्लस का 5 प्लस का 4 आ गया पहली रो, दूसरा कॉलम 5 दूनी 10 प्लस का 10 आ गया, 4 तिये 12 माइनस का 12 आ गया। इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम 3 एकम 3 माइनस का 3 2 माइनस का 2 और पहली रो दूसरा कॉलम 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 आ गया हमारे पास। तो बच्चे ये मेरे पास बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स मसावी माइनस का 1/10 आ गया। तो जो करिएगा 5 और 4 9 प्लस का 10 माइनस का 12 माइनस का 2 आ गया, -3 -2 माइनस का 5 आ गया, प्लस माइनस कैंसिल होके 0। तो ये आ गई राइट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों ये देख ले हमारे पास 1 माइनस का 1/10 माइनस का 1/10 9 -2 9 -2 -5 0 -5 0। तो बच्चों दोनों का आंसर क्या हो गया? सेम। तो हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2 और साथ ही हमारी ये जो सी रिव्यू एक्सरसाइज थी ना चैप्टर नंबर 1 की, वो हमारी हम होगी, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 1 को अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट वाला जो सा चैप्टर अगर आपने कंसेप्ट के साथ समझना है और आपने अगर आप लोगों ने अपनी बेस बनानी है तो आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर शुरू से सीखना है, आप लोगों की बेस बन जाए। 1.1 से स्टार्ट करके 1.6 पे आना है, इसके बाद आपने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है ना यस हो जाएगा, यानी आप लोगों अच्छी इसकी ना अपनी आप लोगों की बेस बन जाएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा ना व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए आप रब्ता करके आपकी मैथ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।